हाय दोस्तों। कैसे आप लोग। और आज का टॉपिक बहुत सीरियस है और उसको शुरू करने से पहले पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरी डिग्री क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरी डिग्रियां पूछते हैं, ये पूछते हैं, वो पूछते हैं। हालांकि अ, किसी को पूछने का अधिकार सिर्फ उनको होना चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हैं। अनपढ़ों के लिए मुझे उनको बताने का कोई फायदा नहीं है, बाबाओं को। फिर भी बता देता हूँ, मैं हूँ एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन। ठीक है। और मैंने एमबीबीएस किया था, मैं 86 बैच का हूँ, लखनऊ में गया था 86 में। 91 92 के आसपास मैंने एमबीबीएस करी थी, भूल भी क्यों कब करी थी। 96 में मैंने एमडी मेडिसिन करी थी, वहीं से की थी। उसके बाद मैंने डिप कार्ड किया और उसके बाद से मैं दिल्ली में ही हूँ। ठीक है। तो चलो एनीवेज, बता दिया मैंने अपनी डिग्री के बारे में। और मैं जनरली क्रोनिक मेडिकल इलनेस जितनी भी होता है मैं सब देखता हूँ, शुगर, थायराइड, हार्ट, ये फलाना ढिमका सब। आज का टॉपिक डेंगू के साथ जुड़ा हुआ है। एक आज न्यूज़पेपर में खबर है, साउथ में से आ रही है, जहाँ पे डेंगू के बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि इस बार का जो डेंगू आ रहे हैं पेशेंट, वो काफी सीरियस है, सीवियर टाइप का डेंगू हो रहा है लोगों को। या डेंगू टाइप की इलनेस जो भी हो रही है सीवियर हो रही है। ऐसा लग रहा है कोई नया स्ट्रेन, कोई सीरियस स्ट्रेन आ रहा है। मैं आज इसी पे बात करूंगा कि इस बार, और जो चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में जितनी डेथ हुई है, पंचकुला में, पिंजौर में। कल एक ने लिखा हुआ था, सर यहाँ पिंजौर में तो, कालका जी में तो पेंडेमिक चल रहा है। मतलब अंदर, सच बात, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये खबरें न्यूज में नहीं आ रही है, लेकिन जो वहां के लोग हैं वो जो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं सर बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत दर्दनाक है और बहुत बुरा हाल है, इतनी डेथ हो चुकी है। तो मैं डराना नहीं चाहता हूं, सिर्फ इस पर डिस्कशन करूंगा कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। इस बार का कोविड क्यों खतरनाक है, क्यों इस बार इतनी डेथ हो रही है। कोमॉर्बिड कंडीशन में तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है वहां पे भी सीरियस हो रहे पेशेंट, और काफी यंग पेशेंट्स की भी डेथ हुई है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोविड ने, एक तो ये कोविड की वजह से हमारी इम्यूनिटी में कुछ चेंजेस आए हैं बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, कोविड में रहते हुए हमारे बीपी, शुगर ये सब बढ़ गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा रहा, उसकी वजह से भी हमारी इम्यूनिटी पे काफी बुरा असर पड़ा है। तीसरा, हमारा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया कोविड में कि उसकी वजह से भी हमारे फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हुई, या जो अपने लोगों को खोया, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को उसने भी खराब किया है। ठीक है। और तो एक तो और दूसरा, इटसेल्फ कोविड ने हमारे शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस करे हैं कि हमारी इम्यूनिटी पे बहुत असर पड़ा है। एक चीज तो ये हो गई कि कोविड की वजह से शायद हमारी इम्यूनिटी ऐसी हो गई है कि डेंगू सीरियस हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये वैक्सीन की वजह से हो रहा है। इसके ऊपर मैं कुछ इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है कि वैक्सीन की वजह से क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। जब लॉन्ग टर्म स्टडी होंगी तो इसके बारे में भी बात होगी, जरूर होगी। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से ऐसा हो रहा है, वो है कि देखो, बारिश तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कल के वीडियो में कि अगला महीना आने वाला कोई ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा भारत के लिए हेल्थ के हिसाब से। हो सकता है कोई इस तरह का बड़ा एपिडेमिक आ जाए डेंगू का। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डेंगू का नया स्ट्रेन आया है, या डेंगू टाइप का ही कोई फीवर जो पैदा कर रहा है, जो टेस्ट में नहीं आ रहा, और स्ट्रेन जो है ये खतरनाक वाला है। ऐसा लग रहा है कि शायद डेंगू का स्ट्रेन कुछ खतरनाक है। हालांकि प्रोग्नोसिस, पेशेंट किस हिसाब से बिहेव करेगा, कैसे, कौन से पेशेंट में रिस्की होते हैं, कौन से पेशेंट नहीं होते हैं, है ना, ये मैं कल बता चुका हूं कि वायरस पे भी डिपेंड करता है, और आपकी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी और आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। आपके साथ जो वायरस डेंगू अगर हुआ है तो क्या खतरनाक होगा, नहीं होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आप कोई ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि हाँ जी इस पेशेंट में कुछ नहीं होगा और इसमें बहुत कुछ होगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर बीपी लो है तो ये सबसे खतरनाक साइन होता है। अगर पेशेंट का बीपी लो है एडमिशन के टाइम पे, तो सबसे खतरनाक एक साइन होता है, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए बार बार बोलता हूं, अगर आपको कोई भी बुखार आता है, स्पेशली अब आने वाले समय में, चुपचाप बेड रेस्ट करिए, तुरंत डॉक्टर के कांटेक्ट में आइए, तुरंत अपने NS1 एंटीजन कराइए, और बाकी ब्लड टेस्ट, सीबीसी वगैरह करा के देख लीजिएगा। और कोई पेन किलर ना खाएं, पेन किलर खाते ही प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाती हैं और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। और डेंगू में जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, एक होती है ब्लीडिंग टेंडेंसी, कि कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है प्लेटलेट काउंट कम होने से। दूसरा, पानी भर सकता है बॉडी के अंदर। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, हेमरेजिक शॉक, यानी बीपी इतना डाउन हो जाता है कि पेशेंट रिवाइव नहीं किए जा पाते। तो एक छोटा सा टॉपिक था कि क्यों ऐसे। और ये ये चंडीगढ़ के आसपास के इलाके से नहीं, ये दूसरी जगह से खबर है, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में, आप पढ़ लीजिएगा। मैं एग्जैक्ट वो जगह भूल गया हूँ, मध्य प्रदेश है या कहाँ की है, वहां के डॉक्टर्स ने बताया कि इस तरह से काफी पेशेंट सिक ज्यादा हो रहे हैं इस बार डेंगू में। तो डराना मेरा काम नहीं है, सिर्फ आपको अलर्ट करना है कि भाई अपनी इम्यूनिटी ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो।
डेंगू का मच्छर जैसा भी है वैसा भी है, लेकिन हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए। और जड़ी बूटियां खा के और विटामिन खा के, चाहे वो एलोपैथिक हो आयुर्वेदिक हो, उससे ज़्यादा होगा कि आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा लें और प्रोटीन डाइट लें अगर आपको प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और वॉक करें, मेडिटेशन करें, योगा करें। ठीक है, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ ये बात, लेकिन लोग फिर मेरा बोलते हैं जी आप तो इसके खिलाफ हो, आप उसके खिलाफ हो। भैया लाइफस्टाइल डिजीज ही है सारी, इम्यूनिटी भी एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड टॉपिक ही है। दारू सुट्टे मार के आप कुछ सुधरते नहीं हो तो हम क्या करें? डॉक्टर, हमारे पास तो पेशेंट तभी आता है जब वो सब कुछ कर चुका होता है, जब वो उसका सब कुछ खराब हो गया होता है और कुछ नहीं हो पा रहा होता, तब हमारे पास आता है। हम नहीं बुलाते किसी को भाई हमारे पास आओ। ठीक है, चलो एनीवेज इस टॉपिक पे फिर दोबारा बहस नहीं करूंगा, फिर वही कहानी हो जाएगी बाबाओं वाली। थैंक यू वेरी मच, और अपना ध्यान रखिएगा, मच्छर से बच के रहिएगा। एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, और ये क्या क्या बना देता है ये सबको पता है। ठीक है, तो चलता हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन की बेल को भी दबा देना, नहीं तो कोई गल नहीं, वड्डे लोग वड्डी गल्लां। शुक्रिया, जर्रा नवाजी, बाय।